हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग के वर्तमान पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महालनोबिस, ऑप्शन बी हैरोल्ड डोमर, ऑप्शन सी मुनरो मॉडल, ऑप्शन डी बॉम्बे प्लान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैरोल्ड डोमर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, यक्षगान की राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत लीवर, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड यकृत लीवर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 मंडल, ऑप्शन बी 10 मंडल, ऑप्शन सी 12 मंडल, ऑप्शन डी 15 मंडल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी केनोपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी ईशोपनिषद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कनाडा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन डी हाथी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किनके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर लोदी, ऑप्शन बी मराठा अब्दाली, ऑप्शन सी अकबर हेमू, ऑप्शन डी हुमायूं शेरशाह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मराठा अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठा अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2018, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2017। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.4, ऑप्शन डी 5.4। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है हर्षचरित के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी कल्हाण, ऑप्शन डी फाहान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस यूएसएसआर, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस यूएसएसआर। मौलिक कर्तव्यों को रूस यूएसएसआर देश के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी शरत चंद्र, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आर्गन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है।
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदुरई। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी जस्ता। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट सी धातु पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी चिनाब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतलुज। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन स्कैटरिंग, ऑप्शन डी विवर्तन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन स्कैटरिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्यों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी गुप्तों ने, ऑप्शन डी पल्लवों ने। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदेलों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से मापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अष्टध्यायी के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेदव्यास। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मणिपुर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी बहुलकीकरण, ऑप्शन डी जस्तीकरण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी मछली उत्पादन, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन, ऑप्शन डी तेल उत्पादन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मछली उत्पादन। भारत में नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 8 मार्च। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रिंगवर्म दाद किसके कारण होने वाला रोग है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक फंगी, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक फंगी। रिंगवर्म दाद कवक फंगी के कारण होने वाला रोग है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी वैशाली। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी ऊन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी जॉन मथाई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी यूरेनस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राजभाषा, ऑप्शन डी आपातकाल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कतर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। 2026 एशियाई खेलों का आयोजन
जापान में किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।